दोस्तों, आज हम उस खुली साजिश से पर्दा उठाएंगे जिसने विश्व मंच पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे चुनौती दी है। एक तरफ तो हम अमेरिका से अपने टैंक किलर अपाचे AH-96E हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक ऐसा घातक खेल खेला गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की के उस महाधोखे की जिसने पाकिस्तान की दोस्ती के चक्कर में भारत के अपाचे को बीच रास्ते से ही वापस अमेरिका लौटने पर मजबूर कर दिया। यह कोई मामूली धोखा नहीं था, यह सीधे सीधे राष्ट्रपति एर्दोगन की ओर से भारत के खिलाफ LOC पर पाकिस्तान को बचाने की खुली साजिश थी। कैसे इंग्लैंड में 8 दिन तक रुकने के बाद भारत के लिए उड़ान भरने वाले इन महाबली अपाचे हेलीकॉप्टरों को अचानक यूक्रेनी मालवाहक विमान से उतारकर वापस अमेरिकी एयरबेस पर ले जाया गया। आज हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल चाल की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तुर्की को इस चाल के लिए सबक जरूर मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए जरा जियोपॉलिटिक्स की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। भारत ने $600 मिलियन से ज्यादा की डील के तहत अमेरिकी कंपनी बोइंग से 6 अपाचे AH-96E अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, जो पलक झपकते ही पाकिस्तान और चीन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों का काल साबित हो सकते हैं। इन्हें मई-जून 2024 तक भारतीय सेना को मिल जाना था, लेकिन पहले तो अमेरिका ने सप्लाई चेन का बहाना दिया और फिर जो हुआ वो सीधे सीधे पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। भारतीय सेना के लिए बने ये 3 अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर एक बड़े यूक्रेनी मालवाहक विमान में लोड होकर अमेरिका के एरिजोना से चले। यह विमान यूके के ईस्ट मिडलैंड्स हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां यह 8 दिनों तक जमीन पर रुका रहा। यह 8 दिन का ठहराव ही इस महासाजिश की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि जब इसे भारत की ओर अपनी आगे की यात्रा जारी रखनी थी तो अचानक रहस्यमय तरीके से इसे वापस अमेरिका के मेसा एयरबेस पर लौटना पड़ा। वहां पहुंचकर अपाचे हेलीकॉप्टरों को विमान से उतारा गया और अमेरिकी हैंगर में खड़ा कर दिया गया। अब सवाल उठता है, किसने रोकी यह डिलीवरी? तो दोस्तों, जो विश्वसनीय रिपोर्टें सामने आ रही हैं वे सीधे सीधे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की ओर इशारा कर रही हैं। इस पूरे रूट में जो सबसे बड़ा अड़ंगा आया वो तुर्की की ओर से आया। दरअसल तुर्की ने भारत को इन अपाचे हेलीकॉप्टरों को ले जा रहे ट्रांसपोर्ट विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की का यह खुला सबोटाज सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी दोस्ती और भारत विरोधी रुख का नतीजा है। हम सब जानते हैं कि एर्दोगन लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करते रहे हैं और तुर्की पाकिस्तान की मदद से एक इस्लामी गठबंधन बनाने की साजिश में लगा हुआ है, जिसका सीधा मकसद भारत को अस्थिर करना है। तुर्की ने जानबूझकर यह राजनीतिक दांव खेला ताकि अपाचे की डिलीवरी में देरी हो और भारतीय सेना की सामरिक ताकत समय पर LOC पर न पहुंच पाए। यह तुर्की की तरफ से LOC पर पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष सुरक्षा देने की एक खुली और शर्मनाक साजिश थी। ये घटना वैश्विक हथियारों के बाजार में अमेरिका की लापरवाही और कूटनीतिक कमजोरी को भी दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, इस दगाबाजी के बीच भारत का अपाचे इतना घातक क्यों है कि दुश्मन देश इसकी डिलीवरी में अड़ंगा डाल रहे हैं? इसकी A to Z खूबियों को एक साथ समझिए और इसकी विनाशक शक्ति को महसूस कीजिए। अपाचे AH-66E गार्जियन को आसमान का टैंक कहा जाता है। ये किलर मशीन लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइलों से लैस होती है जो इसे टैंक किलर बना देती हैं। ये मिसाइलें 10 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों को पल भर में राख कर सकती हैं। यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों से लैस है जो इसे युद्ध क्षेत्र में अभूतपूर्व ताकत और सटीकता प्रदान करती है। यह एक बार में 16 लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। इसमें एडवांस्ड नाइट विजन सिस्टम, हर मौसम में लक्ष्य साधने की क्षमता और सुपीरियर नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। इसमें लगी 30 मिलीमीटर की चेन गन प्रति मिनट 600 राउंड फायर करती है, जो दुश्मन के सैनिकों के लिए कयामत है। 480 किलोमीटर तक दूर अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान बॉर्डर पर किसी भी पाकिस्तानी टैंक या बख्तरबंद ठिकाने का अचूक काल साबित हो सकता है।
पाकिस्तान जानता है कि अपाचे की तैनाती के बाद वह सीमा पर सिर भी नहीं उठा पाएगा। यही कारण है कि एर्दोगन ने यह धोखाधड़ी की। अब इस सामरिक धोखे का भारत की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझिए। पहला, यह हमें साफ दिखाता है कि अमेरिका की डीलें भी राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल दबाव से मुक्त नहीं है। अमेरिका भले ही रणनीतिक साझेदारी की बात करे, लेकिन जब बात तुर्की पाकिस्तान लॉबी की आती है तो डिलीवरी में जानबूझकर देरी की जाती है या उसे रोका जाता है। यह भारत को एक कड़ा सबक सिखाता है कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह भारत को स्वदेशी विकल्पों पर और तेजी से काम करने के लिए मजबूर करता है। दूसरा, यह दिखाता है कि पाकिस्तान की दोस्ती में तुर्की कितना आगे निकल चुका है। तुर्की ने सीधे सीधे नाटो के नियम तोड़ते हुए एक मित्र देश की डिलीवरी में बाधा डाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्षम्य अपराध है। भारत को अब तुर्की के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे और दुनिया को एर्दोगन का असली पाकिस्तान परस्त चेहरा दिखाना होगा। इस देरी के बावजूद जब ये अपाचे जोधपुर और पश्चिमी सीमा पर तैनात होंगे तो भारतीय सेना को वह सामरिक बढ़त मिलेगी जिसकी कल्पना दुश्मन ने नहीं की होगी। यह 451 एविएशन स्क्वाड्रन को पूरी तरह से ऑपरेशनल बना देगा, जिससे दुश्मन की तरफ से किसी भी टैंक या घुसपैठ की कोशिश को चंद सेकंडों में नाकाम किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह है वह जियोपॉलिटिकल ड्रामा जहां अमेरिका डिलीवरी में पहले ही 15 महीने की देरी कर चुका था। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान की दोस्ती में अपने असली रंग दिखा दिए हैं। उन्होंने सोचा था कि इस साजिश से भारतीय सेना की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अपाचे भले ही देरी से आए, लेकिन जब वह एलओसी पर उतरेगा तो पाकिस्तान थर थर कांपेगा। यह घटना भारत को यह साफ संकेत देती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी विकल्पों पर ही निर्भर रहना होगा। भारत के पास पहले से ही LCH प्रचंड और ALH ध्रुव जैसे घातक स्वदेशी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनकी ताकत किसी से कम नहीं। यह देरी हमें सिद्ध और तेजी से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी। अब वक्त आ गया है कि भारत तुर्की को एक सख्त कूटनीतिक संदेश दे और उसकी पाक परस्ती का जवाब दे। यह साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को अब तुर्की के खिलाफ कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।